अनसर्टेनिटी क्या है? अनसर्टेनिटी के मायने है गैर यकीनियत। हम जब पैमाइश करते हैं तो उस वक़्त हमारी पैमाइश में जो डाउट आता है उसको हम क्या बोलते हैं? एरर। यानी एरर इज़ एनी डाउट इन द रिज़ल्ट ऑफ मेजरमेंट। जबकि अनसर्टेनिटी क्या है? हाउ मच द एरर इज़। एरर कितना है? द मैग्नीट्यूड ऑफ एरर इज़ कॉल्ड अनसर्टेनिटी। द क्वांटिफिकेशन ऑफ एरर इज़ कॉल्ड अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी हमें ये बताती है कि जब हम पैमाइश कर लेते हैं और हमारे पास एक मेजर्ड वैल्यू आ जाती है तो हमारी ये मेजर्ड वैल्यू एक्चुअल वैल्यू के लिहाज से कितनी गैर यकीनी है, हमारी मेजर्ड वैल्यू एक्चुअल वैल्यू से कितनी दूर है। इसको हम हिंसों में लिख लेते हैं कि हमारी मेजर्ड वैल्यू एक्चुअल वैल्यू से कितनी दूर है, कितनी गैर यकीनी है। इसको बोलते हैं अनसर्टेनिटी, यानी मेजर्ड वैल्यू का एक्चुअल वैल्यू से अनसर्टन होना। तो द मैग्नीट्यूड ऑफ एरर इज कॉल्ड uncertainty. The quantification of error is called uncertainty. It shows how much the error is. So uncertainty is the difference of actual value to measured value. अब uncertainty के दो टाइप्स हैं। एक को हम बोलते हैं absolute uncertainty और दूसरे को हम बोलते हैं relative uncertainty. तो यहाँ पे सबसे पहले बात करेंगे absolute uncertainty की। तो स्टूडेंट्स यही एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी है। जब हम एक्चुअल वैल्यू से मेजर्ड वैल्यू माइनस कर लेते हैं तो उस वक़्त हमें एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी मिल जाती है। तो अब इसको मैं दोबारा लिखूंगा, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी इज इक्वल टू एक्चुअल वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू, और इसको डेल्टा से डिनोट किया जाता है। एंड व्हाट इज द यूनिट ऑफ एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी? हम जिस फिजिकल क्वांटिटी को मेजर कर रहे हैं उसका जो यूनिट होगा वही एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी का यूनिट होगा। अब एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी का फार्मूला कैसे होगा? तो फर्ज कीजिए ये एक मेजर्ड वैल्यू है x और इसमें एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी मौजूद है। तो x में मौजूद अनसर्टेनिटी को कैसे लिखेंगे? तो वो हम लिखेंगे एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा x, यानी ये इस x में मौजूद अनसर्टेनिटी है तो दोनों को मिला के लिखेंगे x प्लस माइनस डेल्टा x। अब ये जो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी है इसका यूनिट क्या होगा? फर्ज कीजिए हम मास की पैमाइश कर रहे हैं तो हम लिखेंगे मास। तो m इज द मेजर्ड वैल्यू ऑफ मास, जबकि प्लस माइनस डेल्टा m इज द एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी इन मास। 5 kg क्या है? ये मेजर्ड वैल्यू है मास की, जबकि प्लस माइनस 1 kg क्या है? दिस इज द एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी इन मास। तो इसी हिसाब से एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी का यूनिट भी किलोग्राम में होगा क्योंकि मास का यूनिट किलोग्राम में है। अगर मैं मेजरमेंट लेंथ में ले लूं जैसे 10 मीटर प्लस माइनस 0.5 मीटर, तो फिर एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी का यूनिट भी मीटर में होगा। The unit of absolute uncertainty is same as the unit of physical quantity we measured. अब बात करते हैं रिलेटिव अनसर्टेनिटी की। यहाँ पे हमने लेंथ की दो मेजरमेंट्स की हैं। जो फर्स्ट लेंथ की मेजरमेंट है तो 10 किलोमीटर में 2 किलोमीटर की एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी है, जबकि 5 किलोमीटर में 1.5 किलोमीटर की एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी है। तो अगर देखा जाए तो ये जो 5 किलोमीटर है इसमें 1.5 की अनसर्टेनिटी ज़्यादा दिखाई दे रही है, जबकि 10 किलोमीटर में 2 किलोमीटर की अनसर्टेनिटी कम दिखाई दे रही है। तो इसीलिए रिलेटिव अनसर्टेनिटी का इस्तेमाल किया जाता है ताकि हम देख सकें कि जो अनसर्टेनिटी है वो मेजर्ड वैल्यू के लिहाज से कितनी ज़्यादा आई है या कितनी कम आई है। इसको हम परसेंटेज में भी लेते हैं ताकि हम परसेंटेज में देख सकें कि जो हमारी अनसर्टेनिटी है वो मेजर्ड वैल्यू के लिहाज से परसेंटेज में कितनी ज़्यादा है या कितनी कम है। तो इसकी डेफिनेशन है द अनसर्टेनिटी मेजर्ड विद रिस्पेक्ट टू मेजर्ड वैल्यू इज कॉल्ड रिलेटिव अनसर्टेनिटी, या फिर इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं द अनसर्टेनिटी मेजर्ड विद रिस्पेक्ट टू एक्चुअल वैल्यू इज कॉल्ड रिलेटिव अनसर्टेनिटी। रिलेटिव अनसर्टेनिटी इज डिनोटेड बाय एप्सिलॉन, जबकि इसका फार्मूला है रिलेटिव अनसर्टेनिटी इज इक्वल टू एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी एंड डिवाइड बाय मेजर्ड वैल्यू, या इसको हम कहते हैं फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी। और अगर इसको हम परसेंटेज में लिखना चाहें तो तब हम इसको लिखेंगे परसेंटेज अनसर्टेनिटी, जिसको हम परसेंटेज एप्सिलॉन से डिनोट करेंगे, और इसको हम रिलेटिव परसेंटेज अनसर्टेनिटी या फ्रैक्शनल परसेंटेज अनसर्टेनिटी कहते हैं।
इसमें सिंपली वही फार्मूला हमने लिखना है और उसको 100% से मल्टीप्लाई कर लेना है। यही फार्मूला हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि परसेंटेज अनसर्टेनिटी इज इक्वल टू, अब इसमें एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी की जगह हम लिखेंगे डेल्टा एक्स डिवाइड बाय मेजर वैल्यू एक्स से डिनोट होती है मल्टीप्लाई बाय 100%। नाउ व्हाट इज द यूनिट ऑफ रिलेटिव अनसर्टेनिटी? तो हम लिखेंगे इट हैज़ नो यूनिट, इसका कोई भी यूनिट नहीं होता और इसके लिए हम डायमेंशनलेस का वर्ड भी इस्तेमाल करते हैं। अब हम ये चेक करने जा रहे हैं कि वो जो हमने लेंथ के बारे में लिखा था 10 किलोमीटर प्लस माइनस 2 किलोमीटर, तो ये 2 किलोमीटर ये कितनी अनसर्टेनिटी है 10 किलोमीटर के लिहाज से, ज़्यादा है या कम है? तो इसको कन्वर्ट करेंगे इस एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी को रिलेटिव अनसर्टेनिटी में, तो 2 लिखा यानी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी डिवाइड बाय मेजर्ड वैल्यू जो कि 10 है और किलोमीटर डिवाइड बाय किलोमीटर। अब ये किलोमीटर किलोमीटर के साथ कैंसल, इसीलिए हम कहते हैं कि रिलेटिव अनसर्टेनिटी का कोई यूनिट नहीं होता या रिलेटिव परसेंटेज अनसर्टेनिटी का कोई भी यूनिट नहीं होता। सो 2 किलोमीटर डिवाइड बाय 10 किलोमीटर मल्टीप्लाई बाय 100%, सो L इज इक्वल टू 10 किलोमीटर प्लस माइनस 2 डिवाइड बाय 10, इससे क्या आ जाएगा 0.2 मल्टीप्लाई बाय 100%। नाउ L इज इक्वल टू 10 किलोमीटर प्लस माइनस 0.2 को 100 से करेंगे मल्टीप्लाई, तो इससे आ जाएगा 20%। सो ये जो लेंथ है 10 किलोमीटर, इसमें 20% की अनसर्टेनिटी मौजूद है। अब बात करते हैं दूसरी मेजरमेंट की जो कि है L इज इक्वल टू 5 किलोमीटर प्लस माइनस 1.5 किलोमीटर की, इसमें अनसर्टेनिटी है जो कि एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी है। इसको मैं चेंज करूंगा रिलेटिव में, तो 1.5 डिवाइड बाय मेजर्ड वैल्यू जो कि 5 है मल्टीप्लाई बाय 100%। तो अब इसको ज़रा हल कर लेते हैं। सो L इज इक्वल टू 5 किलोमीटर प्लस माइनस 1.5 को 5 पे डिवाइड करेंगे तो इससे आ जाएगा 0.3 मल्टीप्लाई बाय 100%। नाउ L इज इक्वल टू 5 किलोमीटर मल्टीप्लाई बाय 30%। अब लेंथ की दोनों मेजर्ड वैल्यू को कंपेयर करते हैं। ये जो L इज इक्वल टू 10 किलोमीटर है, इसमें जो 2 किलोमीटर की अनसर्टेनिटी है ये असल में 20% है और ये जो L इज इक्वल टू 5 किलोमीटर है, इसमें जो 1.5 किलोमीटर की अनसर्टेनिटी है ये असल में 30% है। तो इससे मालूम होता है कि 10 किलोमीटर में 2 किलोमीटर की अनसर्टेनिटी ये कम है एज कम्पेयर टू 5 किलोमीटर में 1.5 किलोमीटर की अनसर्टेनिटी वो 30% आ रही है, तो वो ज़्यादा है। तो रिलेटिव अनसर्टेनिटी का ये एक फ़ायदा हो गया कि इसमें हम दो मेजर्ड वैल्यू को कंपेयर कर लेते हैं कि एक दूसरे के लिहाज से इन दोनों में किस में अनसर्टेनिटी ज़्यादा है और किस में कम है। अब कन्वर्जन करना है, कन्वर्जन ऑफ एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी टू परसेंटेज अनसर्टेनिटी। तो इसके लिए तरीक़ाकार क्या होगा, हम चूंकि परसेंटेज अनसर्टेनिटी में जा रहे हैं एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी से, तो हम लिखेंगे परसेंटेज अनसर्टेनिटी इज इक्वल टू एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी डिवाइड बाय मेजर्ड वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100%। तो ये तरीका हो गया परसेंटेज अनसर्टेनिटी से एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी में जाने का। इसको हम सिंबल्स के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, तो परसेंटेज अनसर्टेनिटी के लिए परसेंटेज एप्सिलॉन लिखेंगे, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी के लिए डेल्टा एक्स, मेजर्ड वैल्यू के लिए लिखेंगे एक्स और प्लस माइनस पी साथ में लिख लेंगे और मल्टीप्लाई बाय 100%। अब इसको अच्छे से समझने के लिए इस पर एक जनरल से एग्जांपल कर लेते हैं। जैसे किताब में एक एग्जांपल है जिसमें मास का जिक्र है, तो मास की जो मेजर्ड वैल्यू है वो है m प्लस माइनस डेल्टा m इज एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी। तो मेजर्ड वैल्यू मास की है 3.3, जबकि प्लस माइनस एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी इन मास वो किताब में गिवन है 0.2 और दोनों के लिए मैं लिखा kg। ये चूंकि एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी है तो इसको कन्वर्ट करेंगे परसेंटेज अनसर्टेनिटी में, तो ये हो जाएगा m प्लस माइनस डेल्टा m इज इक्वल टू 3.3 प्लस माइनस नाउ 0.2 यानी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी डिवाइड बाय मेजर्ड वैल्यू। तो मेजर्ड वैल्यू मास की क्या है 3.3 है मल्टीप्लाई बाय 100%। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा, m प्लस माइनस डेल्टा m इज इक्वल टू 3.3 प्लस माइनस, अब इस सबको हल करेंगे तो आंसर आएगा इससे 6.1%। तो ये परसेंटेज अनसर्टेनिटी हो गई। इस परसेंटेज अनसर्टेनिटी को यहाँ पे भी जाहिर होना चाहिए, यानी m प्लस माइनस परसेंटेज एप्सिलॉन m इज इक्वल टू 3.3 kg प्लस माइनस 6.1%।
Now let's move towards the conversion of percentage uncertainty to absolute uncertainty. अब इसमें हम क्या करेंगे? इसमें हमने परसेंटेज अनसर्टेनिटी से जाना है एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी में, तो सबसे पहले हम लिखेंगे एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी इज इक्वल टू परसेंटेज अनसर्टेनिटी डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय मेजर्ड वैल्यू। इसमें हम 100 पे डिवाइड करेंगे ताकि वो परसेंटेज खत्म हो जाए, क्योंकि हमने एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी में आना है। अब इस पर इसी एग्जांपल को ले लेते हैं, जैसे m प्लस माइनस डेल्टा m इज इक्वल टू, तो ये जो प्लस माइनस डेल्टा m है इसको मैं इन परसेंटेज अनसर्टेनिटी लिख सकता हूँ परसेंट एप्सिलॉन m इज इक्वल टू, तो मास की वैल्यू है 3.3 kg प्लस माइनस परसेंटेज अनसर्टेनिटी कितनी है मास की 6.1%। सो दिस इज इक्वल टू 3.3 kg प्लस माइनस 6.1। क्योंकि ये परसेंटेज अनसर्टेनिटी है, इसको एब्सोल्यूट में कन्वर्ट करना है, तो ये परसेंटेज खत्म करेंगे, इसको 100 पे डिवाइड कर लेंगे, मल्टीप्लाई बाय 3.3 kg इज मेजर्ड वैल्यू, तो वो यहाँ पे लिख लेंगे 3.3 kg इज इक्वल टू 3.3 kg प्लस माइनस, जब इस सब को हल करेंगे तो इससे आंसर आ जाएगा 0.2 kg। तो हम दोबारा से परसेंटेज अनसर्टेनिटी से एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी में आ गए हैं। तो ये था ऑल अबाउट द परसेंटेज अनसर्टेनिटी टू एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी एंड द कन्वर्जन ऑफ एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी टू परसेंटेज अनसर्टेनिटी। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।